बच्चों क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर हैं। देखिए, जैसे मैं एक समांतर चतुर्भुज की आकृति बनाता हूं, मैंने ये आकृति बनाई, इसमें कहा है कि इसके दो आसन कोणों के माप बराबर हैं। मान लीजिए ये ए और बी दोनों आसन कोण हैं और ये बराबर हैं, तो अगर मैं इसको भी x मान लूं और इसको भी x, क्योंकि बराबर कहे हुए हैं, तो मैं मान लेता हूं, माना दोनों आसन कोण, मैंने दोनों आसन कोणों को मान लिया है, वो है x और x। अब क्योंकि बराबर थे इसलिए बराबर मानने हैं। दोनों कोणों का जोड़ कितना लिखेंगे हम? 180, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसलिए x प्लस x बराबर 180 डिग्री। और हम लिख देंगे कि आसन कोणों का योग, ये समांतर चतुर्भुज में 180 डिग्री होता है। तो x और x हो गया 2x बराबर 180 डिग्री, और x बराबर 180 के ये दो बटे में जाएगा, इधर काट के ये आ जाएगा 90 डिग्री, तो x बराबर आ गया 90 डिग्री। यानी ये भी 90 आ गया, दूसरा भी 90। तो इसका मतलब दोनों आसन कोण कितने बन गए? 90 डिग्री के हो गए। पहला भी 90, दूसरा भी 90, क्योंकि दोनों बराबर थे। हमारा आया, अभी आंसर आया है। अब जितना ये x होगा उतना ही सामने वाला होगा, और जितना ये x होगा उतना ही ये, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो दोनों सम्मुख कोण भी कितने आएंगे? इतने ही आएंगे। हम लिख देंगे दोनों सम्मुख कोण भी कितने आएंगे? वो भी 90 डिग्री और 90 डिग्री आएंगे। तो सभी कोण पूछे हैं, तो फिर इसका मतलब सभी कोण कितने आ गए? चारों कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री और 90। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, चारों कोण 90 डिग्री के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। हमें एक आकृति दे रखी है, ये एक समांतर चतुर्भुज है HOPE, इतने वाली, ये सिर्फ ये अंदर वाली संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें XYZ के माप निकालने हैं, इन कोणों का माप निकालना है, और ज्ञात करने में उपयोग किए गुण भी लिखो। मतलब आपने जो गुण, चाहे वो आपने आसन कोणों का योग लिया हो या सम्मुख कोण बराबर दिखाए हो, तो ये गुण है, इनको लिखना है। अब जैसे हम, ये बाहर का कोण है बच्चों, ये ध्यान रखना, जैसे बाहर वाला ये 70 है, ये इसमें दिया हुआ है, ये बाहर का कोण है, इसको बाह्य कोण बोलते हैं। अब हम देखो शुरुआत करते हैं। कुछ गुण ऐसे थे बच्चों जो हमने पिछली कक्षा में सीखे हुए हैं, लेकिन मैं उनकी चर्चा यहाँ भी करूंगा। जैसे अगर दो रेखाएं, मान लो दो रेखाएं ऐसे समांतर हो और एक तिरछी लाइन उसको कट करे, तिर्यक रेखा, तो उसके जैसे जो इस तरफ वाला कोण है वो इस तरफ वाले, दूसरी तरफ वाले के बराबर होता है, या फिर ये ऊपर वाला इधर वाले के बराबर, इनको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये रेखा और ये रेखा समांतर है, ये y जो है, क्योंकि बीच वाली रेखा जो है ये उसकी तिर्यक रेखा होगी, तो y बराबर होगा इस 40 के, इधर वाला कोण इसके बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कि y बराबर जो है वो 40 डिग्री है, इसको लिखेंगे हम अंतः एकांतर कोण। ये हम गुण भी साथ के साथ बताने हैं। तो ये y तो हमारे पास आ चुका है। अब इसी तरह में आपको और दूसरा गुण क्या है, अगर देखिए आपके पास कोई जैसे दो ऐसे समांतर रेखाएं, बिल्कुल ऐसे समांतर, एक दूसरे के सीधी हैं, कहीं नहीं मिलती, और कोई तिरछी लाइन वाले इनको कोई रेखा कट कर दे, तो जैसे ये बाहर वाला कोण है, मान लो ये इस समांतर रेखा के बाहर वाला कोण, यानी इस तरफ वाला, और ये इस तरफ वाले के ही बराबर होगा।
जो एक ही जैसी संगति के होने संगत कोण बोलते हैं। तो ये 70 डिग्री जो है इस सारे के बराबर, देखो ये रेखा और ये रेखा समांतर है, ये बाहर वाला कोण इस सारे के बराबर होगा, और ये सारा कोण कितना है, इस 40 और जेड को जोड़ के आएगा सारा कोण। तो हमने क्या करना है कि 40 और जेड को जोड़ के जो सारा कोण आएगा ये पूरा ये 70 के बराबर आएगा, और इसको हम बोलते हैं ये है संगत कोण, ये बराबर होते हैं। और जेड बराबर कितना आ जाएगा, 70 में से ये 40 उधर माइनस करेंगे तो जेड आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये जेड भी आ चुका है हमारे पास, वाई हमने निकाल दिया था, अभी एक्स बाकी है। तो एक्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम बच्चों इसके अंदर हमें अभी ये x का मान निकालना है। देखिए इसको कैसे करेंगे, ये x और ये सारा कोण, ये दोनों देखो साथ लगते हुए कोण है, इस समांतर चतुर्भुज के साथ लगते हुए कोण, और इनको बोलते हैं साथ लगते हुए कोणों को आसन कोण। इनका जोड़ 180 डिग्री होता है। यानी इधर तो देखो ये x था, और ये सारा कोण कितना बन चुका है, 40 और z को जोड़ के देखो 40 और z दोनों का जोड़ कितना भी लिखा है हमने, जैसे ये 70 डिग्री दोनों का जोड़, क्योंकि z हम 30 निकाल चुके हैं, 30 और 40 जोड़ के, यानी ये सारा कोण कितना आया हुआ है, 70 डिग्री आया है जो h वाला था। तो ये 70 डिग्री हम किसके बराबर लिखेंगे, z और 40 को जोड़ के x के बराबर लिखेंगे। तो x कितना आ जाएगा हमारे पास, तो यहां पे हमने क्या कर देखना है, जो समांतर चतुर्भुज है उसके साथ लगते हुए कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये सारा कोण 70 डिग्री है और ये x है, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, x और जो 70 डिग्री है इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री लिखेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, आसन कोण बोलते हैं। आसन कोणों का जोड़ 180 होता है। तो x बराबर 180 में से ये 70 घटेगा, तो x बराबर आ गया 110 डिग्री। तो आपके पास तीनों मान आ चुके हैं, x, y और z हम आंसर में लिख देंगे। x बराबर आया है 110 डिग्री, y बराबर हमारे पास आया है 40 डिग्री, और z बराबर आया है 30 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास ये तीनों कोण आ चुके हैं। आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।